गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो गाइस, मैं हूं मेघा। मैं हूं शिवम। और आज हम आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर वीडियो शेयर करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से छोटे छोटे क्वेश्चन ही सही बट हो रहे थे। एंड जब से जो स्टॉक की वीडियो आई उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही आप लोगों के क्वेश्चन बढ़ गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक Q&A रख लेती हूँ, जिससे क्या होगा ना कि आप लोगों के अंदर जो भी मुझसे पूछने को रहेगा तो मुझसे भी पूछ सकते हो, इनसे पूछने को रहेगा तो इनसे भी पूछ सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करती हूँ जो मुझसे हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन रहता है कि आपकी एज क्या है। तो अगर मैं मेरी एज की बात करूँ तो मैं 27 हूँ। और आपकी एज? मेरी एज 32 है। और मैं सच बता रही हूँ, हम लोग एज अपनी नहीं छुपा रहे हैं, जो है वही बता दी है आपको, एग्जैक्ट सेम एज बताई है, क्योंकि छुपाने जैसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है जो लोग बोलते हैं ना एज मत बताओ, क्यों नहीं बताओ, बताओ, प्राउडली बताओ हम इतने एज के हैं। सेकंड की क्वेश्चन है कि आपने पढ़ाई क्या की है। सो मेरी पढ़ाई, मैंने 12th पास किया है एंड मैं कॉलेज नहीं गई हूँ। और मैंने CS कर रहा था और वो मैं टपक बर्बाद। पड़ी मैंने पूरी बर्बादी करवा दी। सो इनका भी 12th के बाद CS था ना। तो मैंने खत्म करवा दिया उसको। ओके। सो ये तो स्टडी को लेके भी आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया। राइट नाउ आप पूछते हो आपकी बेटी कौन सी क्लास में है। सुनिशिका भी फर्स्ट क्लास में है, हालांकि उसे सेकंड क्लास में होना चाहिए था, उसका 1 क्लास पीछे इसलिए हो गया है क्योंकि हम लोगों ने इंदौर से यहाँ शिफ्टिंग की थी एंड वो स्कूल जाती रही उस बीच में, लेकिन उसकी क्लास नहीं बढ़ाई गई जस्ट बिकॉज उसकी TC नहीं थी, तो उसकी वजह और से उसकी सबसे क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोरोना था तो एडमिशन नहीं हो और पाया। मतलब सारी चीजें स्टार्टिंग से खराब हुई है कि स्टार्टिंग में जब वो 4 ईयर की थी, जैसे ही वो 4 ईयर की हुई थी उस टाइम पे अच्छा खासा कोरोना चल रहा था एंड इंदौर में बहुत ज्यादा केसेस थे। जब वो 4 ईयर कंप्लीट कर चुकी थी और केसेस कम हो चुके थे, तब हमने एडमिशन का सोचा तो वो थर्ड वेव आ गया। फिर उसकी वजह से हमने ऑनलाइन वगैरह करवाया, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे पता ही है कुछ पढ़ते नहीं है, तो इन्होंने भी नहीं पढ़ा। फिर जब स्कूल गए तो उन्होंने सबसे पहले KG 1 में लिया था, फिर 6 मंथ बाद उन्होंने KG 2 में ले लिया। इसकी स्टडी को देखते हुए किसने स्टडी अच्छी की, अब KG 2 में तो ले लिया उन्होंने। लेकिन जब हम यहाँ आए, इंदौर से दमोह आए, तो उन्होंने क्लास में इसको पढ़ाया KG 2 की, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आपको ये रिपीट करवानी पड़ेगी। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, इनकी मिसिका की जो एज है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसकी पीछे हो जाएगी पढ़ाई। उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल पीछे नहीं होगी, इवन आप उसके स्कूल के स्टूडेंट्स देख लो, सब उसके एज वाले हैं। मैंने देखा इवन एक लड़की और अच्छी खासी मतलब ऐसे नहीं कि उनके बैकग्राउंड से कोई ऐसी नहीं थी कि जिनको इतनी अक्ल नहीं थी कि कितनी एज में बच्ची को कितनी क्लास में होना चाहिए। 10 ईयर की लड़की भी इनकी क्लास में अभी है प्रेजेंट में। सो वो डिपेंड वो करता है, दिखती भी है ना। वो दिखती है, वो हेल्दी है तो वो दिखती है। अगर आप लोग इसका एनुअल फंक्शन का ब्लॉग देखोगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सब है। वो भी उससे अपन ने डिस्कस भी किया था, कोरोना ही बता रहे थे। हाँ उन्होंने भी वही उस टाइम और कोरोना वो दिया था, था। उसके बाद वो थोड़ी सी बीमार हुई थी, वो सेम चीज मिसिका वाली थी वो, इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा। तो फिर उसका भी स्टडी का मैंने क्लियर किया है। मंस का अगर मैं बात करूं, मिशिका का तो एडमिशन सेम स्कूल में है, लेकिन मंस की मैंने अभी स्कूल में एडमिशन उस स्कूल में नहीं करवाया है, दूसरे स्कूल में सोचा, और सोच रही हूँ कि स्कूल में कराऊं कि ना कराऊं, या फिर सिर्फ कोचिंग लगा दूं, क्योंकि नर्सरी तो चल जाएगा, KG 1 से स्टार्ट कर दूंगी। तो नर्सरी में मैं सोच रही हूँ ना डालूं, मतलब प्ले एंड नर्सरी में मुझे लगता है कि एक तो पहले बच्चा छोटा है, दूसरी चीज की उसको पूरा टाइम चाहिए रहेगा, हम लोगों में से किसी एक को बैठना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं कहीं से भी। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या भी इतनी एज नहीं है उसकी, 4 ईयर का भी हुआ नहीं है, ठीक है, तो अगले साल उसको भेजेंगे, इस साल अभी उसको कोचिंग स्टार्ट कर देंगे। सो एक मतलब स्टडी को लेके हम चारों का हमने आपको क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, अब मैं इनका रिमझिम सिंह का है। यूट्यूब इनकम बताइए, मैं बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ आपको, बहुत नीट एंड क्लीन काम करते हो किचन में, थैंक यू सो मच। पैसे तो मेरी किचन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैसी दिखती है वीडियोज़ में, रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जब मैं कुकिंग करती हूँ तब मैं बहुत फैला के काम करती हूँ और बाद में मैं उसे समेटती हूँ, लेकिन मैं एकदम जैसे होता है ना कि करते जाओ समेटते जाओ, करते जाओ समेटते जाओ वाला सीन नहीं है। और ऊपर से क्या है, हमारी ओपन किचन है, अभी हमने उसको मॉड्यूलर नहीं करवाया, दैट्स वाई वो और ज़्यादा फैली दिखती है। लेकिन अगर आपको तब भी पसंद आती है तो थैंक यू सो मच। अगर यूट्यूब अर्निंग की बात करूँ तो मेरी यूट्यूब से अभी हाल फिलहाल में कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है, बट मुझे यूट्यूब की अर्निंग से ना, मुझे मतलब एक टाइम था जब मुझे फ़र्क पड़ता था, अभी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहीं भी
आती है तो मैं खुश हूँ। जो भी आता है हम देखो, पहले मुझे इनको सपोर्ट करना होता था क्योंकि सैलरी बहुत कम थी। अब राइट नाउ सब कुछ अच्छा जो है तो फिर अब यूट्यूब का इतना नहीं लोड है। आप लोग इतना प्यार कर रहे हो वही मेरे लिए बहुत है। यादव, इनकी आईडी तो मुझे नहीं पता, बाकी ये यादव हैं। मेरा क्वेश्चन जीजू के लिए है, दीदी का ख्याल रखना, आप हमेशा कुछ छोटी गलती दी से हो जाए तो बिना बताए माफ़ कर दिया करो क्योंकि आपके सिवा उनका कौन है। मैं एमपी से हूँ, एक बार लाइफ में कभी दी से मिल पाऊँ ऐसा सोचती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना प्यार करते हो। एंड इस पे आपका क्या कहना है? मैं हमेशा माफ़ी करता हूँ, अब क्या होता है? मतलब मैं गलतियाँ करती हूँ? नहीं, गलती इंसानों से होती है, हमसे होती, तुमसे होती, तुम्हें माफ़ करते हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। तो फिर मैं इस बीच में एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यानी वीडियो रखने का रीज़न ये है कि अभी गर्मी चल रही है बहुत ज़्यादा, ब्लॉगिंग करने का टाइम थोड़ा कम हो पा रहा है। एंड आप लोग हमेशा बोलते हो कि कुछ भी ब्लॉग में डालो, बट डालो तो मेरा ये है कि अगर आप लोगों की क्वेश्चन है तो मैं उनका आंसर कर सकूँ, ताकि आप लोगों का और मेरा कम्युनिकेशन जो गैप चल रहा था वो ना चले और आप हम लोगों से कनेक्टेड। जो क्वेश्चन अच्छा लगेगा उसका रिप्लाई करें। हाँ, और रात के अभी बज रहे हैं करेक्ट 12, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी रात में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही पहन रहे थे। ये देखिए करेक्ट 12 1 हो गया है। तो सोनी जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। जैसे आपने ये क्वेश्चन किया है, मैं आपके 2009 से दी ना, मैं आपको 2009 से देख रही हूँ दी, पहले दूसरी आईडी से देखती थी, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझती हूँ एंड सब जानती हूँ आपके ब्लॉग के थ्रू। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी ननंद सानू दीदी ने लड़की से शादी की है क्या, एंड फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट किया, क्या रिएक्शन था आप लोगों का? आप ही बोल दो। मैं तो कोई रिएक्शन था मुझे पता ही नहीं आज तक। देखो, पहली चीज़ अभी उनकी शादी नहीं हुई है, ना लड़की से ना लड़के से, ठीक है। और दूसरी चीज़ के देखो, हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, ना वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करती हैं, तो हम ना तवज्जो ही नहीं देते हम उस चीज़ को कि भाई क्या बोलना है ना। हाँ, ये होता है, महीने 2 महीने में हाँ, चलता रहता है, मतलब ये है टाइम रहता है ना हम लोगों को, तो आपको पता ही है, हम आप लोगों को रिप्लाई करने का टाइम नहीं रहता है। तो सीधी बात है, मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं नहीं बात करती हूँ, ठीक है। बाकी उनकी लाइफ में वो वैसे ऐसा हुआ नहीं है कुछ, बाकी उनकी क्लोज फ्रेंड है जो आप जिसकी आप बता रहे हो, और फैमिली का रिएक्शन तो ऐसा थोड़ी कुछ वो होगा कि कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, बताओ। चलो रीहू, मेरा बस इतना सा कहना है कि मैं आपके ब्लॉग 4 साल से देख रही हूँ एंड सो मोटिवेट होती हूँ। आप एकदम रियल हो, फेक नहीं दिखती हो। मेरा नाम भी ज़रूर लेना, रीहू ही नाम है ना आपका। थैंक यू सो मच रीहू कि आप मुझे इतना प्यार करते हो कि 4 साल से मुझे झेल रहे हो, वही बहुत है। ओके, मोटिवेट होता है सामने वाला बंदा। हाँ, तो मैं तो वही बोल रही हूँ ना कि आप मुझे झेल रहे हो, क्योंकि सम टाइम मैं बहुत देखो मैं भी ऐसा इमोशनली पर्सन हूँ ना। आप देख रहे हो, मैं अभी लास्ट मेरी वीडियोस में आपने देखा मैं कितना रोने लग गई थी, और मैंने इतना कंट्रोल किया था कि मैं ही जानती हूँ मैंने कितना कंट्रोल किया था, बट मैं नहीं रोना चाहती थी क्योंकि मैं क्यों दिखाऊँ, मैं सिंपैथी गेन नहीं करना चाहती हूँ, बट वो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं चीज़ों को मतलब एक नॉर्मलाइज करके चलती हूँ ना तो वो बेटर है मेरे लिए। अगर मैं ऐसे रोना चाहूँ ना, मैं एवरीडे आपको रो के दिखा सकती हूँ क्योंकि इमोशनल हो जाती हूँ। मैं तो अगर कोई पुरानी बात याद कर लेती हूँ मैं तुरंत ही रोने लगती हूँ, तो वो वाली सीन है मेरे साथ। रेसिपी ऑफ गजल जमील ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा कोई सवाल टीवी तो नहीं है, सवाल तो रुको, एक्चुअली मैं शॉर्ट फॉर्म इनको नहीं समझ में आ रहा। TW लिखा ना, हाँ वो तो पाकिस्तानी है क्या? अब ये नहीं मुझे पता। देखो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बट उम्मीद है कि आप विद नेम मेरा कमेंट रीड करेंगी। मैं आपके ब्लॉग तब से देख रही हूँ जब से आप छतरपुर में सेपरेट रहती थी। आपकी मिसिका भी बहुत छोटी थी, बट आपकी फैमिली मुझे बहुत पसंद है। हमेशा खुश रहो, मेरी दिल से दुआ है। आमीन, फ्रॉम पाकिस्तान, कराची। जी हाँ, तभी आपकी हिंदी थोड़ी सी टूटी हुई है, आई एम सो सॉरी इस चीज़ के लिए। तो वो आप लिख नहीं पाए। गजल जमील जी, थैंक यू सो मच, इतना कीमती टाइम आप लोग मेरी ब्लॉग्स पे देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपकी वीडियो इंदौर टाइम से देख रही हूँ, आपसे इंस्पायर होकर मैंने यूट्यूब से, वानी दीक्षित मैं बोल चुकी हूँ आपका,
मेघा, ये चैनल कब तक फ्रीज रहेगा या कुछ सोचा है इस बारे में? लॉट्स ऑफ लव बच्चों के लिए, टेक केयर। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा चैनल फ्रीज किन कारणों से हुआ है। सबसे पहले कि आपको पता है कि लॉन्ग ब्रेक लेना यूट्यूब पे अलाउ ही नहीं है। यूट्यूब अलाउ ही नहीं करता आपको। अगर आप 10 दिन भी अपने चैनल पे एक्टिव नहीं हो ना, तो यूट्यूब आपका चैनल फ्रीज कर देता है। और ये सिर्फ यूट्यूब की गाइडलाइन नहीं है, ये फेसबुक की गाइडलाइन है, ये इंस्टाग्राम की गाइडलाइन है, और ये सेम यूट्यूब की गाइडलाइन है। और बाकी वेबसाइट्स का मुझे नहीं, बाकी सोशल मीडिया का मुझे नहीं नॉलेज है, लेकिन हाँ 3 का मुझे नॉलेज है। तो एक्चुअली में ये तभी से हुआ जब मैं थोड़ी सी बीमार पड़ने लग गई। की रेस है, रेस में जो आगे भागना है, वही दिखता है। रेगुलर कंटेंट जो पीछे होगा उसको ध्यान ही देगा। हाँ, रेगुलर कंटेंट जो रनिंग में कंटिन्यू चलता रहेगा, आप आज नहीं डालोगे कल नहीं डालोगे, जो रनिंग में होगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक उसको आगे ढकेल देता है ना। उसकी ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं जल्दी। अभी यहाँ वीडियो अपलोड करोगे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वही रीजन है कि मेरा चैनल इसीलिए फ्रीज है। एंड ऑल्सो अगर मैं रेगुलर कंटेंट डालूंगी, रेगुलर आपको नहीं, इतना फ्रीज नहीं होता, फ्रीज होता है। अब इतना फ्रीज हो, कितना फ्रीज नहीं होता है। धीरे मेरा ये कहने का मतलब, अगर मैं आपके साथ रेगुलर वीडियो शेयर करूंगी, रेगुलर वीडियोस डालूंगी, तो फिर मेरा चैनल अनफ्रीज हो जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जो कि अभी क्रिएटर स्टूडियो में बढ़ रहे हैं। कुछ दिन में आपको शो होने लगेंगे। अब क्या होता है ना कि जैसे मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं 1,27,000 थे, तो वो जब फ्रीज हो जाते तो वो कम होना स्टार्ट हो जाते, तो वो कम हो गए थे। अब वो कम कितने हो गए थे? 1,26 पे पहुंच गए थे। बट अब 1,26,500 कुछ हो गए हैं, जो कि मैं स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ डाल दूंगी अगर आपको लगेगा तो। कोमल जी, आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपके साथ स्टार्ट से हूँ। आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, बट लेट मी टेल यू ग्रोइंग डे बाय डे, प्राउड ऑफ यू, साईं बाबा ब्लेस यू, फैमिली लव फ्रॉम पुणे। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतने दूर दूर से देखते हो। इस वीडियो पे भी कमेंट करना आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, और जिस टाइप की आपको वीडियो चाहिए शेयर करें, भले ही एक बंदे को शेयर करें, पर शेयर करें, क्योंकि क्या होता है शेयर करने से भी अनफ्रीज हो जाता है जल्दी से चैनल। रिजा फातिमा, आपके दमों से अच्छा लगता है या फिर ससुर जी के कारण आपको यहाँ रहना पड़ रहा? दमो तो मैं छोटे से अच्छा है। दमो मुझे नहीं पता, ये तो मुझे शुरू से बोलते हैं कि मुझे दमो बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस मतलब सिटी से ज्यादा नफरत थी यार वो दमो है दमो है। एक्चुअली में रीजन ये है कि दमो अच्छा है, जहाँ अगर आप अराउंड दमो बुरा नहीं बोल रहा, दमो शहर है अच्छा खासा, रेलवे स्टेशन सब कुछ है। जिस एरिया में रहते हैं और जिस तरीके की मेंटेलिटी है लोगों की, और उनकी हम सोच नहीं बदल सकते। हमारे घर का माहौल और हमारे घर के बाहर जाने वाला माहौल बहुत अलग है। माहौल तो ठीक है, और थोड़ा क्या है, लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ की लैंग्वेज ऐसे आदमी नहीं वो ठेठ, मतलब आपको लड़ना नहीं है, आप बहुत नॉलेज, बट आपकी मतलब जो वॉइस है, जो आपका वॉल्यूम है, एंड ऑल्सो आपकी टॉकिंग टंग है, वो ऐसी लगती है जैसे कि ये सामने वाला चढ़ने को आ गया। और पापा के से ही ऑफ कोर्स मैं यहाँ रह रही हूँ, और कोई रीजन नहीं है। अंशु जी ने बोला है, अंशु विश्वकर्मा, मुझे नहीं लगता कि आपसे क्वेश्चन करूँगी। हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, जितना पॉसिबल होता है उतना आप खुद से शेयर करोगे। एक बात आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, जो क्वेश्चन कर भी रहे हैं उन्हें खुद पसंद है उनकी ज़िंदगी में कोई पॉइंट करे, बट दूसरों के लिए ये क्यों सोचते हैं इंसान। आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी एंड हैप्पी रहे। थैंक यू सो मच कि आप ऐसा सोचते हो, बट ऐसा सब कोई नहीं सोचते हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में कि जो खुरोदते हैं क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है, ठीक है। तो वैसे हैं लाइक जो स्टॉक से आए हैं, फिर कुछ ऐसे व्यूवर्स भी मेरे पास आए हैं। आपके इस क्वेश्चन के बाद मुझे ये चीज़ याद आ गई है। एक क्वेश्चन था कि राइट नाउ आपके रिलेशन आपके ससुराल में कैसे चल रहे हैं, जैसे तो मैं आपको मतलब ऑनेस्ट आंसर देना चाहूँगी कि देखिए क्या होता है ना, हम दोनों का ऐसा है कि जब हमारी ज़रूरत सामने वाले को पड़ती है ना, तो वो सबसे पहले कॉल यहीं आता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो गया है, तुम आओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। या फिर तुम नहीं भी आओ, लेकिन सामने वाला ये ज़रूर बताएगा ऐसा ऐसा यहाँ पे हो गया है, तो अब हमारी ममता होगी, हम जाएंगे वहाँ पे। और हम ऐसे तो है नहीं कि हम किसी को ऐसे छोड़ दें कि अरे कोई बीमार है रहने दो, कोई को हमें ज़रूरत है रहने दो, हमें नहीं जाना। तो वैसे हम सोच के हैं नहीं, बट जब हमें ज़रूरत होती है ना, तो सामने वाला ऐसे कन्नी काटता है जैसे वो है ही नहीं इस दुनिया में। तो वैसे लोग हैं, और वही हमारे साथ भी होता है। आपके साथ होता है, आपके साथ अपना अलग नहीं। हाँ,
मतलब वो हर घर की कहानी है, बट मैं वही बोलती हूँ ना कि अब कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं, जब मैं जाने लगती हूँ वहाँ पे मम्मी के यहाँ पे और मैं सबके साथ अच्छे नॉर्मल बिहेव करती हूँ, तब मुझे लोग बोलते भी हैं कि देखो दी आप गए हो और देखना ये आपको हर्ट करेंगे, क्योंकि आपने खुद ही बताया है कि ऐसा अरे आप करते लोग क्या हैं। बोलोगे तो पता ही रहता है। हम लोगों, इवन मेरे हस्बैंड मुझे ये बात ज़्यादा बताते हैं। यहाँ से सुनो, यहाँ से नहीं। ये मेरे को इतना बोलते हैं, कहते हैं तुम ना इमोशनल हो जाती हो, तुम ना बह जाती हो, तुम ना ऐसे मतलब क्यों ना पता बातों में आ जाती हो, और तुम्हें ये नहीं समझ में आता है कि ये इंसान अभी तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम मेगा मेगा कर रहा है, और जिस दिन ज़रूरत खत्म हो जाएगी उस दिन सब निकल जाएगा। बट देखो ये रिश्ते हैं, एट द एंड होना क्या है, परिवार है, तो इसको जितना चाहिए इतना मिलना अच्छा है, बुरा इतना जैसा मिलेगा, भी है, उसको नहीं जाना। है ही, कहाँ जाएगा, है तो ना। ये है कि चाहे वो हमें झेलें चाहे हम उन्हें झेलें, झेलना तो है। कुछ नहीं, चाहे बाप बड़ा हो, भैया सबसे बड़ा रुपया काम है। हेटर्स को तो हमेशा जवाब देती रहती हूँ, आप लोगों को तो आज मैं, आप लोग जो इतना कीमती टाइम मुझे देते हो तो मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। रितिका जी ने बोला है मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आई मिस मेघा जी, आप बहुत परफेक्ट वाइफ हो। आपका ब्लॉग 2018 से देखती हूँ, आपको शुरू से देखती हूँ, आप सबके लिए लॉयल हो, आप दिल से बहुत अच्छे हो, भगवान आप दोनों बच्चों को खुश रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम सच में लॉयल हैं? है? हम सब सच में अच्छी वाइफ है? बिल्कुल है। देखो ऐसे ऐसे जवाब देने से तो ये लग रहा है ना मैं अच्छी वाइफ नहीं हूँ, मैं लॉयल नहीं हूँ। हम तुम अच्छी Okay. नहीं होती तो अभी कहाँ टिकी होती? भी सही है। एलिना, सास की बिहेवियर मेघा के साथ जो है उसके बारे में हस्बैंड जी अपने विचार। नो कमेंट। जो पति होता है वो दोनों तरफ पिसता है, इनकी नहीं सुनो तो माँ की सुनो, माँ की नहीं सुनो तो इनकी सुनो। और बस इतना ही कमेंट कहना था, तो यही था कि आप समझदार आप समझ लो, बाकी नो कमेंट। वो कुछ नहीं बोलते, वो अच्छा भी नहीं बोलते, जो वो चल बुरा रहा नहीं है अच्छा बोलते। चल रहा है, जो आगे होगा अच्छा होगा, यही बोला जाता है हमको भी। वो नहीं इस चीज़ का आंसर करेंगे कि क्योंकि ऐसा है वैसा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब कभी अगर मम्मी मेरे से कुछ बोलती हैं तो पहले बाबू बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और अभी ऐसा है कि मम्मी मेरे से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते। नहीं आप पहले ठीक है, जमाना कुछ और था। जैसे अभी पहले- हाल ही के इंसिडेंट में मम्मी का ये था कि इनका मम्मी का थोड़ा थोड़ा बातचीत वो हो तो रही हमारी थी, चलती है। रुको बोलने तो दो मेरे को, वो तो चलती रहती है। तो इनकी और मम्मी की टॉक हो रही थी, इनकी और मम्मी की थोड़ी बात में चीत हुई, ठीक है। अब होता क्या है कि घर में ये चीज़ ज़्यादा नॉर्मल है कि मम्मी की और इनकी कुछ हो, या दीदी लोगों से भी इनका कुछ हो, दीदी लोग मेरे से बात करना बंद कर देती है। मैं कुछ ना करूं, मैं कुछ ना करूं, मुझे कोई लेना देना भी ना हो, इवन मुझे पता भी नहीं चलता कि बात कहाँ से उठी है, ये झगड़े हो रहे हैं तो क्यों हो रहा है, क्योंकि फ़ोन पे ही ज़्यादातर ऐसा होता है। तो सामने तो हम एक दूसरे से बात वैसे ही ज़्यादा नहीं करते, तो ये होता है। तो मम्मी मतलब घूम फिर के कहानी कहाँ आई, तेरी लुगाई तो मेरी सेवा नहीं करना चाहती, तेरी लुगाई तो मेरी पैर नहीं दबाना चाहती, तेरी लुगाई तो मेरे को खाना बना देगी तो वो घुर जाएगी, वो ऐसा हो जाएगा तो वो ऐसा, वो तेरी लुगाई सुनते सुनते हमको ही तो, हम भी तो इंसान ही है आखिर। हमने मोबाइल लिया, हमने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है मम्मी, मैंने कब आपको मना किया मैं आपकी सेवा नहीं करूँगी क्या, मैं दमू में हमेशा बोलती हूँ चलो मेरे साथ दमू, जैसे पापा की सेवा हो रही वैसे आपकी सेवा होगी। तो मतलब कहने का मतलब मेरा सीधा ये है कि इस इंसान को सुनना तो दोनों ही साइड से। अब मैं इनको बोलती हूँ कि अरे मम्मी ऐसे कैसे बोल सकती हैं, तो ये उस टाइम चुप रहते, लेकिन अगर कभी मम्मी सामने से कुछ बोलती हैं तो जब पहले जवाब दे देते थे ये, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं खुद का ठेका खुद ही लेती हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो मैं आपसे ये मुंह पे बोलने की भी हिम्मत रखती हूँ। अब इतना कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा, इसको घमंड मत बोलना कभी भी, क्योंकि कुछ लोग इसको घमंड में ले जाते हैं, बट ये कॉन्फिडेंस है मेरा कि आप क्यों बोल रहे हो ऐसा, मैंने कभी कहा क्या है ऐसा, बस मेरा ये रहता है। जैसे भारती चौधरी, आपके हिसाब से लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज अच्छी है? मेरे हिसाब से मैरिज ही अच्छी नहीं है अगर लड़का अच्छा नहीं है तो, और मेरे हिसाब से अगर लड़का अच्छा है तो लव मैरिज भी अच्छी है और अरेंज मैरिज भी अच्छी है। क्योंकि अगर लड़का अच्छा है
तो वो लव मैरिज होगी, 10 लोग आपके खिलाफ होंगे, वो बंदा आपका जो आपके साथ रह रहा है वो अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। लेकिन अगर वो बंदा गलत है और सब अच्छे हैं तो सच बता रही हूँ, ज़िंदगी काटना 4 दिन भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब अरेंज मैरिज की बात करते हैं। अरेंज मैरिज में ये सेम कंडीशन है कि बंदा अच्छा नहीं है, आपने एक तो अरेंज मैरिज की, मम्मी पापा की पसंद है किसी की, बस बात क्या है, लव मैरिज में अगर लड़का अच्छा नहीं निकलता है तो आपको गिल्ट होता है, आपको ये गिल्ट होता है कि मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे वहाँ कर लेती और इससे मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ होते। मैरिज में ये होता है कि अगर लड़का खराब निकल रहा है तो आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं और आप अपने मम्मी पापा के पास जा पाते हो। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, जैसे मेरे नॉन में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी लड़कियां दुखी हैं अपने मायके में, जिनकी लड़कियां चाहती ही नहीं अपने घर में रहना, ससुराल में रहना, लेकिन वो मार खा रही हैं, वो पिट रही हैं, वो गालियाँ खा रही हैं, वो जलील हो रही हैं और फिर भी उन्हें ससुराल में रहना पड़ रहा है क्योंकि उनकी मम्मी उनको ये सलाह दे रही हैं कि बेटा हमने भी तो निभाया है, तुम भी निभा लो और अब यही तुम्हारी किस्मत है। तो जब उस चीज़ को आप अपने बच्चों की किस्मत बोल देती हो कि लड़का खराब निकला तो वो उसकी किस्मत है, तो ये भी सोच लो ना, जहाँ लड़की करना चाह रही है वो भी उसकी किस्मत है। अब अच्छा बुरा तो उसकी किस्मत के ऊपर छोड़ दो, किस्मत का खेल है और कुछ नहीं। एक जुआ है शादी, ठीक है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो आप जीत गए और अगर किस्मत अच्छी नहीं हुई तो आप तो हारने वाली हुई। अब 3 चीजें ऐसी जो मेरे अंदर हैं अच्छी और 3 चीजें ऐसी जो मेरे अंदर हैं बुरी। चलो बताओ, स्टार्ट करो। पहले बुरी चीज पे आते हैं, ठीक है, और अच्छा बोल देंगे तो फिर बुरा लग जाएगा। नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ मतलब बुरा लग जाएगा तो फिर कम से कम आप अच्छा बोल के मुझे अच्छा फील करा दोगे। हम समझ गए, हाँ चलो बोलो, सबसे पहला है, जोर से बोलो। सबसे पहले किसी को बताना मत। नहीं, किसी को नहीं बताएंगे। सबसे पहला है खाना खाते टाइम में पानी नहीं लगती, बुरी, ठीक, एक और दूसरी चीज है, उससे इतनी बुराई नहीं है, बाकी बोलते चलो। सोचना पड़ेगा। और ये सिर्फ मैं अपने खाने के साथ करती हूँ, सबके खाने के साथ, ये भी तो साथ ही में है, मतलब इस जे तो हम दोनों पापा को भी खाना देती हूँ ना, तो प्लीज ये बोलो। इसको खाना दे, हाँ। सबको पानी देगी। हाँ। हम जब बैठेंगे खाने हम दोनों तो वंश मिसेगा तब पानी नहीं लगती है। और उसी के साथ साथ बता दे रहे दूसरा जोड़ना नहीं उसको, वो खाना खा के उठ जाती है, खाना हम खाते हैं लास्ट में डाइनिंग टेबल में मतलब रखा रहता है, गिर जाता है ना, बच्चे खाते हैं। हम मतलब जब से हमने खाना चालू किया है इनके साथ, जब शादी जब से हम उठाते रखते हैं और किचन में रख जाते हैं। और दूसरी चीज़, फल फ्रूट ये काटना नहीं जानती। फल फ्रूट आएगा चाहे वो 2 धंधा करा है चाहे मैं पापा को दे देती हूँ काट के, प्लीज ये भी नोटेट करते जाओ। मैं सबको दे दूंगी पर मैं खुद नहीं खाती ना, इनको दे, अपनी बता रहे हैं पापा, बच्चों को भी दे देती हूँ। हाँ, कोई रिश्तेदार भी आया तो मैं काट के दे देगी, पर हमें बच्चों को दे देती हूँ बच्चों को, लेकिन पापा को देते तो बच्चे तो खाते हैं। ये बोलो ना, खुद नहीं खाती, ये बोलो हम सीधी लोग बात। दोनों लोग बैठते ना जब, तब ना फल फ्रूट काटेगी तो हम काट के ले आओ हमें दे दो, तो हम खा रहे हैं वरना नहीं खा रहे। हम चल ठीक है। थर्ड चीज, लास्ट नॉट द लीस्ट, हाँ थर्ड चीज ये है थोड़ा ये क्या बोलते उसको, जैसे कोई बच्चा अगर खेल रहा है मट्टी में तो हल्का सा, अब चाहे इसको क्या बोले, हमें मतलब हमारी आदत ऐसी है, अगर बच्चा खेल रहा है बाहर तो दिमाग में टेंशन चलती है, अगर अंदर है अपन लापरवाह किन चीज़ों में किन चीज़ों में? हर चीज़ों में। जैसे अपन बैठे हैं ना तो नई की नई साड़ियाँ भी उतारी और रख दी है, ये भी नहीं कि कल अगले दिन पहनना या नहीं पहनना बात अलग है, उसको चाहे जैसा रखा, नई की नई जो भी नई चीज़ आई, यार हेडफोन भी आया तो हेडफोन लगाए और चला। अब अच्छी चीज़ नहीं पता ये उससे ही अच्छा था कि अच्छी चीज सब अच्छा है भाई, नहीं तो नहीं बुरा तो बता दिया भाई, सब अच्छा। नहीं, 3 बहुत अच्छी, जो सबसे अच्छी लगती हैं आपको कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ क्या बता रही, जल्दी बोलो कि 3 ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरे अंदर अच्छी। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि इतना बात सब लड़ाई होने के बावजूद भी मम्मी से इनकी मतलब होती रहती है, उसके बाद पूरे परिवार को लेके चलना, कोई भी आ जाए रिश्तेदारों को लेके चलना, सबका मैनेजमेंट लेके चलना, ही बहू का फर्ज निभाना, पति को जो चाहिए वो मिले ना मिले, खाने में पानी मिले ना मिले, वो अपने को मैटर नहीं करता, अपना पर तो ये सब लगता है खुश कि हैं। पर अपन तो ठीक है, अपन तो गलती में पानी ले आएंगे कर लेंगे, वो अपन का मैटर नहीं है। ये है कि परिवार को लेकर चलने वाली
जो एक मजबूती बिरला सीमेंट जो है इनके अंदर। ठीक है, एक हो गया, दूसरा बोलो। दूसरा मैंने बता दूँ सुबह चाय। की चाय अच्छी लगती चलो है। दूसरा हो गया, आप तीसरा लोग कभी बोलो। आओ तो चाय पी के जाओ। चलो तीसरा बोलो। और तीसरी बात क्या है तुम्हारे अंदर? कुछ सुनना चाहती हो? सुनाना चाहते हो सुना देते तीसरी बात ये है कि तीसरी बात ये है, बस उसको अच्छा बोले या बुरा जरूर से ज़्यादा सोचती है। अच्छा है या बुरा है ये? अब ये है नहीं पता, ये हमें भी बुरा हुआ कंफ्यूज ना, है, अभी तो तक बुरा कंफ्यूज हुआ, है। ज्यादा सोचती है। नहीं मतलब नहीं, कभी कभी ज्यादा सोचना अच्छा हो जाता है, क्योंकि कभी का टेंशन जो लेना अच्छा होता सोचा है, कभी का टेंशन लेना बेकार होता है। क्या होता है ना, जो सोचा है अगर सोचा नहीं होता तो हो जाता तब ऐसे जाता। मन से 3 साल का, ठीक है ना, वो अभी से सोचेगी 18-25 साल का होगा तो ओवर क्या होगा, थिंकिंग थिंकर हूँ, ऐसा ये होना कई बार पड़ेगा, बोल चुकी हूँ। ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं आने 25 साल कौन ले रहा है, कल होना हो। चलो 3 चीजें मैं अच्छी और बुरी बता देती हूँ। देखो इनको थोड़ा टाइम लगा 3 चीजें अच्छी बुरी नहीं, बताने में, क्योंकि- उसका रीजन है कि मैंने इनको अचानक धड़ से बोल दिया और मैं तो ऑलरेडी सोच के बैठी थी मुझे ये पूछना है। तो पूरा नोट करके रख लिया हाँ। होगा। नहीं नोट करके तो नहीं रखती हूँ मैं, इतनी अच्छी तो हूँ नहीं, तो बुरी चीजों से इतने टाइम पे जब तुमने बताया आधा घंटा तो हमें ले लिया हो जाए, आदत नहीं कितना 10 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं 1, मेरे से 2, 3 बुरी चीजें, ठीक है। 3 बुरी चीजें में सबसे पहले जो बुरी चीज आती है कि जब ये नहाते हैं, नहाने के बाद जो बाथरूम की हालत होती है वो इतनी बाहियात होती है ना कि मेरे को सीरियसली ये लगता है कि उस बीच में अगर पापा बाथरूम में चले गए ना तो पापा क्या सोचेंगे कि कितनी गंदी बाथरूम पहली है। रीजन सिर्फ ये है कि हमारी नीचे वाली बाथरूम हम 4 यूज करते हैं, पापा कभी यूज नहीं करते ये बाथरूम का, पता नहीं। और ये हर आप लोग कमेंट करके बताना क्या ये आपके पति भी करते हैं, आपके हस्बैंड भी करते हैं कि बाथरूम को अच्छे से साफ नहीं करते। मेरे को सीरियसली ऐसा होता है, ब्रश कहीं डला है, साबुन कहीं डला है, फेस वॉश कहीं डालो, ये मजाक नहीं करो, सीरियसली यही होता है। इवन ये बोलना नहीं चाहिए बट अपनी अंडरवियर भी नहीं धोते हैं। नहीं इसका भी बता रहा हूँ क्या होता है। जब मैं नहाने जाता हूँ तो मंच को पहले नहलाता हूँ, अरे मेरे को बोलने तो दो, आप बाद में क्लियर करना। तो एक तो चीज़ हो गई ये कि ये बाथरूम में जाते हैं और ये ऐसा करते हैं। दूसरी चीज़ बुरी, हाँ जब मैं कहीं जाने को होती हूँ, जैसे मान लो हमें कहीं जाना है, रिलेटिव्स में जाना है या कहीं पे भी घूमने जाना है या इनको अपने काम से जाना है, तो ये क्या करते हैं कि मेरे ये कपड़े नहीं धुले, मेरे ये कपड़े नहीं धुले, मेरे वो कपड़े नहीं धुले। मेरे को इतनी गुस्सा आती है कि जब आपको जाना है तो उसी दिन क्यों बोल रहे हो कि मेरे ये कपड़े नहीं, 4 दिन पहले क्यों नहीं निकाल के दिए मुझे कि ये कपड़े धुलना है। अब मैं ढूंढ के तो धोऊंगी नहीं, देखो 10 काम और भी होते हैं। तो दूसरी चीज़ तो इनकी ये है कि ये उसी दिन मेरे को इतना सुनाते हैं, फिर कपड़े नहीं धुले, फलाना तो ढिमकाना। और तीसरी जो सबसे गंदी चीज़ है कि जब ये नहाने जाते हैं तो उनको हाथ में टॉवेल और हाथ में अपनी अंडरवियर चाहिए होती है, और अगर नहीं ढूंढ के दो ना तो इनका ये होता है, मैं बोलती हूँ कि तुम खुद से धो लिया करो ना, कम से कम आपको आपकी जगह पे मिल जाएगी। तो पता क्या बोलते हैं, अब तो और नहीं धोऊंगा, जैसे पहले बहुत धो रहे थे। तो तीनों चीज़ें ये हैं सबसे गंदी, इसलिए मतलब ये तीनों ही चीज़ें मेरे को बुरी लगती हैं। अब 3 अच्छी चीज़ें बताती हूँ। फर्स्ट कि मैं अगर चुप तो रहो, सपोर्टेबल तो भाड़ में है कहाँ से सपोर्टेबल हो गए। चलो पहली चीज़ तो ये है दिन भर में कि हाँ सुबह अच्छे मूड में भी नहीं उठते हैं, ये भी गंदा है इनके अंदर। अच्छे मूड में कभी नहीं उठते हैं, जब उठेंगे ना तो ऐसे ऐसे। हाँ पता है, हमें मुंह काहे लग रहा है? हम नहीं लग रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे मुंह लगेगी। तो हमें जानती, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जाना, तो तुम हमें भी बहुत अच्छे से जाना। हम कौन है? बिल्कुल नहीं, कौन नहीं है। सुनो चौथी चीज़ भी मैंने आप लोगों को बता दी कि क्या है। सुबह अच्छे मूड में नहीं उठते, सड़े से मुंह में उठेंगे। अब मैं देख ना, मैं चाहे सुबह से कुछ भी हो मेरे को, अब मैं इनको देखूंगी इनका मूड अच्छा है कि नहीं है। कई बार मैं पारी लाऊं, हमें भी नहीं, मतलब अजीब ही तरीके से मेरे को लगता है रात में कुछ हुआ ही नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, हमारी बात नहीं हुई, ये कौन सा मूड है भाई, ऐसे करते हैं। और मैं इनको 1000 बार बोलती हूँ सुबह एटलीस्ट अच्छे मूड में उठो, भले ही रात में लड़ाई भी हुई है ना तब भी सुबह अच्छे मूड में उठो, क्योंकि सुबह आप किसी की भी अच्छी कर दोगे और आप खुद की भी अच्छी कर लोगे। बट ये खुद की भी बुरी करते हैं और किसी की भी बुरी करते हैं, तो ये वैसे इंसान है, ठीक है। ओके मेरी साड़ी का झड़ रहा है। अब चलो अच्छी चीज़ों पर आ जाए। हाँ रुको, अच्छी चीज़ों पे आ जाएं तो अच्छी चीज़ इनकी ये है कि जब मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन रहती है या कुछ रहता है तो ये काफ़ी हेल्प करा देते हैं। तो हर हस्बैंड करा देते हैं? नहीं हर हस्बैंड नहीं कराते, बहुत से ऐसे हस्बैंड हैं। यूनिक चीज़ बताओ। नहीं यूनिक ही बता रहे। तो मतलब मैं कितनी भी बीमार हूँ मैं खाना तो बना देती हूँ, ये तो मेरा है। लेकिन हाँ ये है कि पापा को खाना परोसवा देते हैं अगर हैं तो, और मुझे खाना निकाल के दे देते हैं, चाय बना देते हैं, मतलब कई बार खाना भी बना देते हैं। हाँ कभी कभी दाल चावल भी बनाए हैं आपने, लेकिन रोटी आप नहीं बना पाते। खाना बनाना मैंने ही सिखाया। हाँ जी मुझे पता है। भूल गए वो दिन? भूल गए वो दिन, इसीलिए तो आपने खाने की तारीफ ही नहीं करी, जबकि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। मेरी रिश्तेदारी में इवन मेरी सास
जो मेरी 1000 चीज़ों में बुराई कर ले, पर मेरे खाने के लिए वो भी तरसती हैं। जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो पता है क्या क्या बोलती है, कढ़ी बना ले, मखाने की खीर बना ले, फलाना बना ले, ढिमकाना। उनका भजन चालू हो जाता है, ये बना वो बना वो बना, क्योंकि उन्हें पता ही अच्छा बनाता है, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ बहुत मन से बनाती हूँ, विद प्यार। ओके, सो पहली चीज़ तो ये है कि मेरा, और हाँ ये भी नहीं, उसी चीज़ में इंक्लूड करूँगी, ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि ये बीबी है तो मैं इसके पैर नहीं छू सकता, या मैं इसके हाथ नहीं छू सकता, या मैं इसका सर नहीं छू सकता। वो सब मतलब मेरे को जो दर्द हो रहा होगा ना वो दबा देते हैं बिना ये सोचे कि अरे मैं तो पति हूँ, मैं क्यों करूँ। तो ये चीज़ उनकी सबसे अच्छी लगती है मुझे कि बीमारी में वो बिल्कुल और इवन उनकी लाइन होती है, मैं कहती काय को पाप में चढ़ा रही हूँ, तो पता है सामने में से यही जवाब होता है कि अगर तुम मेरी सेवा कर सकती मैं तुम्हारी नहीं कर सकता। तो पहली चीज़ तो यही अच्छी है। दूसरी चीज़ जो इनने मेरी बुरी बोली है वो चीज़ मैं इनको अच्छी बोलूँगी कि चाहे मैं खाना इनके साथ बराबर से खाऊं, चाहे हालांकि मैं ऐसी चिड़िया जैसा चुनती हूँ, थोड़ा खाना ही खाती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी खाना खाऊंगी अपना और उठ के चली जाऊंगी। तो ये पूरा एक एक दाना चावल का हो या तो रोटी का या तो कुछ, एक एक दाने को थाली में उठा के रखते हैं और उसके बाद थाली लेके जाते हैं। तो मतलब 9 साल में मुझे नहीं याद है कि मैंने मुश्किल से 4 या 5 बार भी थाली कभी उठा के रखी होगी। एवरीडे का काम इन्हीं का है ये, और ये किसी के सामने भी नहीं शर्माते इस चीज़ को करने में कि कोई क्या सोचेगा, जिससे जो खाया अपन उठा ही सकते हैं। और इस चीज़ में हमारे पापा जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अगर रिलेटिव्स भी आते हैं ना तो पापा का ये रहता है कि कोई ने बोला आओ निक्की खाना खा लो, तो पापा कहते हैं नहीं नहीं वो खा लेगा, आप लोग खाओ खाओ, आप लोग खाओ, लोग तो खा लेंगे। भैया लोग हैं तो फिर ये खुद उठ के खा लेते, लेकिन रिलेटिव बड़े पापा जहाँ पापा बैठ के खाते हैं वहाँ पापा ये बोलते हैं वो बाद में ही खाता है, वो बाद में ही खाएगा। मतलब उनको भी पता है कि ये दोनों ही साथ में खाते हैं। आप और मेरे साथ ऐसा आज भी फंडा है कि अगर ये खाना बोल देंगे मेरे तुम खा लो, तो मैं भूख लग रही है और मैं बैठ भी जाऊंगी ना तो मैं एक रोटी से दूसरी रोटी नहीं खाती हूँ, और अगर मुझे भूख नहीं भी लग रही है तो मैं इनके साथ बैठ जाऊँगी तो मैं एक रोटी आराम से खा लेती हूँ। तो वो मेरा रीज़न है, तो मैं इस वजह से मतलब हम लोग साथ खाते हैं। अच्छा ये चीज़ हो गई। थर्ड क्या अच्छी है, हम आदमी अच्छे थर्ड क्या अच्छी है, बस ये सोचने दो, तुम्हारे अंदर अच्छी चीज़ें कम नहीं होगी। थर्ड ये अच्छी है कि मैं अगर बोल दूँ, मैं अभी भी बोल दूँ कि मेरे को ये चीज़ चाहिए है या मुझे आज मार्केट जाना है, इनके पास टाइम नहीं होगा, तो ये पूरे दिन में कहीं से कैसे मैनेज करके या फिर रात में या तो कैसे मेरे को मार्केट लेके जाते हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैंने इनको बोला है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करने देते हैं। और फोर्थ मैंने तो 3-3 4-4 कर ही दिए हैं, तो एक और फोर्थ मैं ऐड कर देती हूँ कि मैं शुरू से ऐसी हूँ, मतलब मेरे मायके से मेरा नेचर ऐसा है कि अगर मेरे मुँह से निकल गया कि मेरे को ये करना है और वो मुझे करना है, तो वो मेरी मम्मी लोग ये चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दी। मेरी मम्मी तो वो जो देती थी, बहनें नहीं देती थी। वो बहनें इवन डांटती थी मम्मी को कि आप उसकी हर चीज़ को पूरा करती हो, एक दिन ऐसी जिद करेगी फलाना ढंकाना। वैसे मेरे पति ऐसे हैं कि उन्हें पता है कि अगर इसने बोल दिया मेरे को ये करना तो ये करेगी, इसलिए वो कभी मना नहीं करते। वो कहते ठीक है ओके। लेकिन मैं भी ये ट्राई करती हूँ कि जो कर सकते हैं ये मैं इनसे वो बोलूँ। सो 3 चीज़ें अच्छी और बुरी हमने आपको बता दी हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों की कोई और क्वेश्चन हो तो ये भी बताइएगा। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, है ना। और कमेंट करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, हम लोग कोशिश करेंगे। और हाँ एक कमेंट और था, उनका नाम मैं लेना भूल गई हूँ, लेकिन उनका कमेंट देखा था कि सामी शामी वीडियो पे रील बनाओ, बट मैं सच बताऊँ मेरे को डांस नहीं आता है। जैसी टूटी फूटी बनेगी, अगर बनेगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।